करेले की फसल पूरे साल लगानी चाहिए? करेले की खेती वैसे तो करेला एक बेल वाली सब्जी है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण सब्जी मानी जाती है करेला। और करेले की खेती के लिए किसानों को अगर प्रयास करें तो पूरे वर्ष भर इसका उत्पादन लिया जा सकता है। इसकी वर्ष में 2 बार इसकी बिजाई करते हैं या रोपाई कह सकते हैं। एक तो सर्दियों के शुरुआत में या अंत में, और गर्मी की शुरुआत में यानी कि जनवरी फरवरी में, और दूसरा जो है बरसात की शुरुआत में यानी मई जून या जून जुलाई के महीने में। तो नॉर्मली जो करेला की खेती है वो किसान भाई, मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी आमदनी देने वाली फसल है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है करेले में वो है इसका मार्केट में रेट। वर्ष भर इसका मार्केट में रेट अच्छा मिलता रहता है। किसानों को उत्पादन भी अच्छा मिलता है और बहुत ज़्यादा इसमें बीमारियों की संभावना भी कम रहती है। कम मेहनत से अच्छी आमदनी अगर लेना चाहे किसान तो करेले का खेती, जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनमें करेले का खेती से अच्छी आमदनी किसान को हो सकती है। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि करेले का खेती वर्ष भर अवश्य करनी चाहिए। और अगर अच्छी कीमत, अच्छा मुनाफा कमाना है किसान को तो करेले की खेती के बारे में पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसकी खेती करें। जहाँ तक अगर स्वास्थ्य की बात करें, इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करें कि स्वास्थ्य के लिए करेला आजकल बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है मार्केट में। और आप जानते हैं कि करेले की खेती के लिए किसान जो जितना प्रयास करता है उसके अनुसार उसको उसका मुनाफा भी मिलता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बनी रहती है। कई बार लोग जैसे कहते हैं कि अगर डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम है, या उसके अलावा और भी कई तरह की जो शरीर में अगर कोई बीमारी वगैरह की, तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप करेले का सेवन किया करो। ये हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है। बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, सुखा के भी ड्राई पाउडर के रूप में भी इसको यूज करते हैं। करेले का जो पाउडर भी बिकता है, करेले का अचार बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में है, और सब्जियां तो इसकी खाई ही जाती है। करेले को में इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, बहुत सारे, और साथ में फाइबर बहुत ज़्यादा कंटेंट में होता है। और चूंकि ये एक तरह से कड़वा होता है तो ऐसा माना जाता है कि जैसे नीम की तरह कड़वा माना जाता है कि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। और इसके जो सेवन करते हैं खासकर इसका पाउडर बना करके, तो उसका भी उसके पीछे भी एक ही धारणा है। जैसा कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर करेले का बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है तो आपको करेले का सेवन करना चाहिए। तो करेले को कौन महीना ठीक रहता है लगाने के लिए? करेले की खेती विशेषकर जैसा मैंने आपको बताया कि करेला साल में 2 बार इसकी खेती हम कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जी नॉर्मली हम 2 बार लगाते ही हैं। एक बार जो है अगर किसान चाहे तो नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में इसकी नर्सरी या पौध तैयार करके रख लेता है, और उसके बाद फरवरी के महीने में इसकी रोपाई, या जनवरी के जैसे ही पाला गिरना या ठंड कम हो जाती है तो उसके बाद इसकी पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं। और दूसरा जो है इसकी डायरेक्ट सोइंग जो है वो मई जून के महीने में की जाती है। दोनों खेती में अंतर सिर्फ इतना है कि जो हम गर्मियों में करेला लगाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको सहारा देने की आवश्यकता पड़े। नॉर्मली हम फ्लैट में ज़मीन के ऊपर ही इसकी बेल को फैलने देते हैं। जबकि बरसात वाली सब्जी जो करेला हम लगाते हैं उसमें हमें सहारा देना आवश्यक हो जाता है। अगर हम सहारा नहीं देंगे, या तन नहीं डालेंगे, या उसके जाल नहीं बनाएंगे पौधे के ऊपर, तो जो हमारे फल हैं वो बरसात में पानी में ये जमीन के साथ लगने के कारण ये खराब हो सकते हैं। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो करेला हम गर्मियों में लगाते हैं, वैसे नॉर्मली हम माना जाता है कि जो गर्मी का करेला है उसका ज़्यादा डिमांड रहता है, प्राइस भी ज़्यादा मिलता है किसानों को। और फलन भी मैंने देखा है कि फलन नॉर्मली जो है वो गर्मी वाले करेले में ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों को जो करेला लगाना चाहिए वो तो दोनों मौसम में लगाना चाहिए अगर पूरे वर्ष भर खेती करनी है। थोड़ा सा टाइम है, यानी कि दिसंबर जनवरी के महीने में थोड़ा सा इसका उत्पादन कम हो जाता है। अगर पाला जहाँ पर नहीं गिरता है तो वहाँ दिसंबर जनवरी में भी इतना
कुछ ना कुछ फलन हो सकता है। जो आपने बरसात में करेला लगाया है, खास करके मई जून के महीने में। करेला लगाने के लिए अगर हम मिट्टी की बात करें, जलवायु की बात करें, तो इसके लिए गर्म मौसम चाहिए। उन जगहों पे इसकी खेती ज़्यादा अच्छी होती है जहाँ का मौसम गर्म, यानी तापमान 25 से 35-40 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जहाँ टेम्परेचर रहता है जिस स्थान पे, उन जगहों पे इसकी खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। जहाँ तक बीज अंकुरण की बात है, तो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर अगर नहीं हो तो इसका बीज अंकुरण जो है वो थोड़ा धीमा होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सर्दियों में जब आप करेला लगाते हो, तो करेले लगाने के लिए आपको नर्सरी पॉट तैयार करनी चाहिए जो पॉली बैग में है। वो कितने दिन में तैयार? करीब करीब 25 से 30 दिन में जो है वो पौधे तैयार हो जाते हैं। और इसके लिए आपको जो व्यवस्था करनी होती है, वो छोटा सा पॉली बैग लेना पड़ता है जिसमें 200-250 ग्राम मिट्टी और गोबर और रेत का मिश्रण भर देते हैं हम, और उसमें हम बीज की बिजाई कर देते हैं, और इसके बाद इसको हम एक पॉली टनल या पॉली हाउस में इसको रख देते हैं। तो अमूमन इसकी जो जर्मिनेशन है, इसका जो अंकुरण है, वो 10-12 दिन में हो जाता है। और जो पौधे लगाने के लिए 3 से 4 पत्ते होने चाहिए, वो करीब 25 से 30 दिन में पौधा तैयार होकर के आप उसको खेत में लगा सकते हैं। तो अगर आप एक तो नर्सरी का तरीका है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके खेत में बीज की मात्रा भी कम लगती है, क्योंकि बीज को आप शुरुआत में नर्सरी पौध में जब लगाते हैं तो उसका देखभाल करना आसान होता है। और जो आप पौधे खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो सारे के सारे पौधे आपके जीवित रहते हैं, मतलब वो मरते नहीं है। आपको बीज कोई खराब होने की संभावना, अगर बीज खराब होगा तो वो पहले ही आपको उसको पता है कि इसमें नर्सरी में इस जो पौधा जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा, उसी को आप लगाएंगे। तो नॉर्मली नर्सरी वाला मेथड बहुत बढ़िया है। इसमें पौधे की संख्या हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे पास जितने पौधे पर हेक्टेयर में या पर स्क्वायर मीटर में होने चाहिए, उतने पौधे होते हैं। और अगर डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो हर जगह पे हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे 2 बीज डालें, 2 से 3 बीज भी डालते हैं, ताकि अगर एक आध बीज नहीं जर्मिनेट अंकुरित होता है तो वो अंकुरित होने में मतलब वहाँ पर जगह खाली ना रहे। तो ये करेले का जो बिजाई है वो 2 तरीके से करते हैं, नॉर्मली नर्सरी लगा करके और डायरेक्ट सोइंग करके। जहाँ तक बीज की मात्रा की बात है कि कितने बीज लगते हैं, करीब करीब 1 एकड़ में आधा किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर पौध को लगा रहे हैं। कितनी दूरी पे ऐसे जो हम अगर हम पहले तो हम मिट्टी की बात करते हैं कि हमारे लिए जो मिट्टी है करेले की खेती के लिए, सभी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। जितने तरह की मिट्टी है, चाहे वो रेतीली है, दोमट है, रेतीली दोमट है या चिकनी दोमट है, सब तरह की मिट्टी में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। तो किसान भाइयों, मिट्टी में थोड़ा अगर आपकी मिट्टी में थोड़ा बहुत भी अंतर, थोड़ा अगर उपजाऊपन कम है, या आपको लगता है कि मिट्टी मेरी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो इसमें गोबर की खाद वगैरह डाल करके इसकी, और इसमें कुछ केमिकल फर्टिलाइजर जैसे हैं, जैसे डीएपी है या म्यूरेट ऑफ पोटाश है वगैरह डाल करके आप उसको सुधार करके उसमें खेती कर सकते हैं। तो सभी प्रकार की मिट्टी में नॉर्मल जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, उसमें इसकी कल्टीवेशन, इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। करेले की खेती करने के लिए जहाँ तक है कि अगर हम खेत की तैयारी की बात करें, तो हमें गहरी जुताई करनी चाहिए मिट्टी की, और कम से कम 1 से 2 गहरी जुताई अवश्य करें। उसके बाद खेत को आप ढेले वगैरह जो होते हैं उसको तोड़ लें, सुहागा जो प्लाव करके सुहागा लगा करके समतल कर लें, और उसके बाद उसमें गोबर की खाद करीब करीब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कम से कम 10 से मतलब 25 से 30 टन गोबर की खाद आपको उसमें डालना चाहिए। गोबर की खाद, उस गोबर की खाद अगर आपके पास कम है तो आप नालियों में डाल सकते हैं। अगर आपके पास भरपूर मात्रा में गोबर की खाद है तो पूरे खेत में मिला दीजिए इसको। और उसके बाद इसमें करीब करीब प्रति हेक्टेयर आप जो है 50 से 100 किलोग्राम डीएपी आप डाल सकते हैं, 60-70 किलोग्राम। उसके अलावा म्यूरेट ऑफ पोटाश आप 50-60-70 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं, और 30 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर आप डालिए शुरुआत में, और इसको अच्छी तरह से खेत में छिड़क करके आप इसको और खेत में अच्छी तरह से मिला लीजिए।
किसान भाइयों को मैं एक सलाह दूंगा करेला लगाने के लिए कि करेला को हम नॉर्मली लाइन में लगाते हैं, जो जिसमें लाइन से लाइन की जो दूरी है वो करीब करीब 2 से 2.5 मीटर हम रखते हैं, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आधा मीटर करीब रखना चाहिए। तो नॉर्मली करेले को जो हम लगाते हैं, करेला को एक चीज़ पसंद नहीं है, वो है पानी का जमाव। तो खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। करेले की खेत जब भी आप लगाते हैं तो जल निकास की पूरी व्यवस्था रखिए, और जो मेड़ बनाते हैं आधा मीटर चौड़ा अगर आप मेड़ बना रहे हैं तो उस मेड़ के ऊपर ही आप करेला लगाइए, और जो नाली है मेड़ के बगल में, उस नाली में आप पानी दीजिए। तो गर्मियों में इसकी पानी की आवश्यकता होती है आपको। जैसे आप फरवरी में अगर करेला लगाएंगे तो मार्च अप्रैल मई जून तक आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन अगर बरसात में आप करेला लगाएंगे तो वही करेला अगर आपका बरसात तक चलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अधिक बारिश होने से जो पानी का जल जमाव होता है वो जड़ के पास नहीं हो पाता है, जिससे आपके खेत की जो उपजाऊपन है, जो पौधे का जो विकास है, उसमें कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये व्यवस्था, जल निकास की सुविधा की व्यवस्था आपको पहले करनी चाहिए, और इसके जड़ के पास पानी लगने की ज़रूरत नहीं होती है। जब कई लोग नाली में ही करेला लगा देते हैं, नहीं, नाली में ना लगा करके जो ऊँची उठी हुई क्यारी है उस पे आप करेला को लगाइए। अगर आपके पास गोबर और खाद वगैरह की मात्रा कम है तो नालियों में ही आप जो नाली आप बनाते हैं तो उसी समय नाली बनाते समय इन उर्वरकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम की खली का प्रयोग जरूर करना चाहिए करेले में। नीम की खली प्रति हेक्टेयर करीब करीब आप, जैसे अगर आपने नाली बना रखी है या तौलिए के पास जहाँ पर आपने करेले को लगाना है तो वो करीब करीब 50 से 100 ग्राम नीम की खली प्रति पौधा आप इसको डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि शुरुआत में जो करीब कई कई सारे कीड़े लगते हैं वो उनकी संभावना थोड़ी कम रहती है। और करेला की जो रोपाई है वो अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो नमी बनी बनी रहनी चाहिए, तभी अंकुरित होगा बीज। और अगर आप पौध लगा रहे हैं तो शाम के समय पौध जो आपके तैयार नर्सरी पौधे उसकी रोपाई करें। करेला अगर आप किस्मों की बात करें कि कौन कौन से किस्म इसके लगाने चाहिए तो पूसा हाइब्रिड जो है उसको आप लगा सकते हैं। पूसा हाइब्रिड 1 है, पूसा हाइब्रिड 2 है। उसके अलावा पूसा विशेष को भी लगाया जा सकता है। अर्का हरित भी है। पंजाब करेला 1 है, इसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कल्याणपुर 12 मासी है, जो करेला पूरे 12 महीने फलता है, उसको भी लगा सकते हैं। हिसार सिलेक्शन है, उसको भी आप लगा सकते हैं। कोयम्बटूर लौंग है, अच्छी वैरायटी है। पूसा जो पूसा की कई सारी वैरायटी हैं। जो पूसा पूसा 2 मौसमी एक बड़ी अच्छी किस्म है ये करेले की, और इसकी भी खेती आप कर सकते हैं। इसका पंजाब 14 है। अब उसके अलावा सोलन हरा है, सोलन सफ़ेद है, या कल्याणपुर सोना है। ये जो किस्में हैं जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई है, और इन किस्मों के अलावा प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी हाइब्रिड किस्में हैं, इसको भी लगा सकते हैं किसान। इसके जैसे अभिषेक है, नामधारी का NS 1024 है, या US एग्री सीड का है 6214 है, प्रगति है, अनुष्का है, अमन श्री है। इसके अलावा BGH 106 है, VNR का NT 77 है, या VNR का नवधन है, या पाली करेला है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड हैं जिसको आप लगा सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो हाइब्रिड करेला है उसके पत्ते बड़े होते हैं और उसमें फलन ज़्यादा लगता है। फल का आकार भी बड़ा होता है, उत्पादन कई गुना ज़्यादा होता है। और जो देसी करेला है उसका थोड़ा उसका जो पौधे की बढ़वार भी थोड़ी कम होती है, और वो करेला जो है वो उसका साइज भी थोड़ा कम होता है, पत्ते का आकार भी थोड़ा छोटा होता है। लेकिन आजकल किसान भाई जो है वो संकर किस्म जो है, हाइब्रिड किस्म, उसी को लगाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं करेले को। करेले की खेती में जहाँ तक मैं आपको किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि करेले की खेती आप एक तो समय से बिजाई अगर आप करते हैं, और खाद और उर्वरक की मात्रा आप संतुलित मात्रा में इसको डालते हैं। वैसे तो किसानों को चाहिए कि मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं लगाने से पहले, लेकिन अगर आप सही मात्रा में डालते हैं, उसके अलावा जैसे ही पौधे की बढ़वार शुरू होती है, जब पौधा
एक 1.5 फीट का हो जाता है 30-40 दिन के बाद। तो उसके बाद आप इसमें यूरिया की एक मात्रा जरूर डालें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधे के जड़ के पास। और दूसरा जो है फलन आने के समय करीब करीब तो करेले का बढ़वार जो होता है वो ठीक रहता है। करेले में बीमारी की संभावना तो ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैंने जैसे तब बोला कि अगर आप सही समय पे करेला लगा रहे हैं और लगाने के बाद अगर आप इसको सहारा सही समय पे दे रहे हैं, करेले को सहारा देना बहुत जरूरी है। वैसे इसका जो पौधा होता है या तना कह सकते हैं या इसकी बेल जो है वो ज़्यादा भारी नहीं होता, इसके पत्ते छोटे होते हैं, तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा मजबूत सहारा की आवश्यकता नहीं होती है। और कई तरह से इसको सहारा दे सकते हैं, जैसे कई लोग वी आकार का बना करके देते हैं या एक वर्टिकल रस्सी लगा करके भी इसका सहारा देते हैं या उसके ऊपर जाली बना करके छत का जाल बनाते हैं, उससे भी सहारा देते हैं। तो करेले की खेती कई तरीके से की जा सकती है। और जो गर्मियों में करते हैं उसमें जमीन के ऊपर जो सरारे हैं या धान का पुआल है या जो कनक का या गेहूं का जो डंडा बच जाता है जिसको हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसको भी बिछा देते हैं ताकि मिट्टी से जमीन से उठा रहे और उसी के ऊपर बेल फैलता है, उसका उसमें फलन अच्छा आता है। लेकिन अगर सहारा देंगे तो करेले में फलन ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि करेले को हम सहारा अवश्य दें, समय से सहारा दें एवं। और करेले की खेती में एक बात और ध्यान रखने की बात है कि कई बार 2 से 3 तुड़ाई, जब करेले में 3 से 4 तुड़ाई हो जाती है तो इसका फलन थोड़ा घट जाता है। तो किसानों को मैं सलाह दूंगा कि जैसे ही फलन घटने लगे तो इसके जड़ के पास थोड़ा गोबर की मात्रा डालिए, जैसे गोबर की खाद का, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी और चढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उसकी नई जड़ें बनती है और नई जड़ें जब बनती है तो इसमें फलन जो है पुनः फिर से शुरू हो जाता है। तो ये किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 3 से 4 तुड़ाई होने के बाद अगर आपके करेले में फलन घट रहा है या पत्ते की संख्या कम हो रही है तो उस कंडीशन में मिट्टी चढ़ाने से एक बार और आप अच्छे फलन ले सकते हैं। तो ये किसान भाई कई बार सोचते हैं कि मेरा करेला जो है फल करके अब करीब करीब खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप करके देखेंगे कि इसके जड़ के पास मिट्टी, गोबर और कुछ रासायनिक उर्वरक जैसे आप 12-32-16 है या यूरिया है, थोड़ा सा मिला करके हल्का सा, और इसको डाल करके और उसके ऊपर से मिट्टी अच्छी तरह से अगर चढ़ा दे जड़ के पास, तो ये फिर से करेला जो है पुनः फलने लगता है। सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई मैंने बोला जैसे कि गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर नालियों में सिंचाई करें। बरसात में तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता करेले को नहीं है। कई अब तो करेला भाई लोग हाईटेक तरीके से लगाते हैं, यानी कि लोग करेले की खेती करने के लिए चूंकि अच्छा उत्पादन देता है तो लोग जो इसका मल्च है, प्लास्टिक मल्च है, उसको बिछाते हैं, ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं और ड्रिप इरिगेशन के साथ ही फर्टिगेशन वगैरह करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, 12-32-16 वगैरह जो है, जो भी 19-19 है, घुलनशील उर्वरक वगैरह डालते हैं। तो किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि आजकल जो खेती है वो हाईटेक हो गई है। अगर करेले की खेती भी आप करना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक जो पॉलीथीन मल्च आता है 25 माइक्रोन का, उसका जो जिसमें एक साइड ब्लैक होता है और एक साइड सिल्वर होता है, उसको जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि खरपतवार कम आएंगे, खरपतवार को नियंत्रित करने की ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं होगी और खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ उत्पादन भी ज़्यादा होगा। ड्रिप इरिगेशन से ड्रिप लगाएं। आजकल जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, तो आपको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा ही ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए और उसी से आप फर्टिगेशन वगैरह कीजिए। करेले में उत्पादन को ध्यान रखने के कई बार करेले के बारे में लोग कहते हैं कि लस्सी का छिड़काव करना चाहिए। करेले में अगर 10 से 15 दिन पुराने लस्सी का, जैसे 10 से 15 लीटर आप लस्सी को खट्टा कर लीजिए पूरी अच्छी तरह से, और उसका छिड़काव करने से तो कई बार देखा जाता है कि इससे फलन जो कई गुना बढ़ भी जाता है। तो करेले में अगर आप लस्सी का छिड़काव करते हैं, लस्सी को, खट्टी लस्सी जो आप ऑर्गेनिक तरीके से है, उसका छिड़काव अगर आप करते हैं तो करेले में आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी है। इसको कम से कम पूरे सीजन में अगर 6 महीने की क्रॉप है तो 3-3 महीने के बाद कम से कम 2 बार जरूर मिट्टी इस पे चढ़ाएं और गोबर की खाद और साथ में या केंचुआ का खाद के अलावा जो आपके रासायनिक उर्वरक है उसकी थोड़ी मात्रा जरूर इसमें डालें। किसान भाइयों को एक बात और कहना चाहूँगा कि करेला उत्पादन करने में
इसके कई बार आपने देखा होगा कि इसके पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और पूरा पौधा ही पीला हो जाता है, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में जो फंजीसाइड है जैसे मेटालेक्सिल है, अगर उसका 1 ग्राम प्रति लीटर और उसमें एक पंप में 10 से 15 ग्राम, अगर 50 ग्राम करीब यूरिया डाल दीजिए उसमें एक पंप में, और उसमें मेटालेक्सिल का 15 से 20 ग्राम डाल करके अगर इसका छिड़काव करते हैं, तो ये जो पत्ते का पीलापन है कई बार करेले में आता है, ये खास करके जब 2 से 3-4 तुड़ाई हो जाती है तो उसके बाद ये आता है। तो उससे क्या होता है कि ये पीलापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। करेले में कुछ एक कीड़े लगते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, जैसे पीले रंग का एक सुंडी होता है, या करेले में फ्रूट बोरर लगता है, फल में छेद करने वाले कीड़े लग जाते हैं, या करेले में आपने देखा होगा कि इसके जो पत्ते हैं उसको जालीदार बना देता है। तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं, आप उसका वैज्ञानिकों की सलाह से उसका छिड़काव कीजिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि नीम का जो तेल है ना, उसका छिड़काव अगर आप करते रहते हैं 15 दिन 20 दिन के अंतराल पे, नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, नीम का जो अजाडीरेक्टिन करके आता है मार्केट में, तो उसका 15 से 20 दिन के अंतराल पे इसका एक रेगुलर स्प्रे अगर आप करते रहते हैं, तो बहुत सारे कीड़े वगैरह की समस्या करेले में नहीं आती है। करेले में लेकिन अगर आपके कीड़े वगैरह बीमारी की समस्या आ गई है, तो उसके बाद वैज्ञानिकों की सलाह अवश्य लें, या आप फ़ोन करके भी हमसे बात कर सकते हैं। नॉर्मली करेला उत्पादन जो है वो 150 से 200 क्विंटल से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो जाता है। अच्छी तरह से अगर इसकी खेती की जाए तो 1 हेक्टेयर में करीब-करीब 200 से 250 क्विंटल करेला का उत्पादन होता है। ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आपने किस्म लगाई है। हाइब्रिड किस्म का उत्पादन तो इतना प्राप्त हो जाता है किसान को, और मार्केट में रेट जो है किसानों को 20 रुपए से कम का रेट नहीं मिलता है। बहुत कम समय होता है जब करेला इससे कम रेट पे बिकता है। तो किसान अगर इसको सही मार्केटिंग करें और अच्छे किस्म का करेला लगाएं जो देखने में हरा हो, साइज बहुत बड़ा ना हो, तो एक मतलब 150 से 200 ग्राम का करेला बहुत बढ़िया होता है, और ये इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आपने देखा होगा बारहमासी करेला लंबे लंबे आकार का होता है, जो उसकी भी डिमांड ज़्यादा रहती है, उसमें बीज की संख्या कम होती है, वो थोड़ा कड़वापन भी कम होता है। और इसके अलावा देसी करेला जो आपने देखा है, जंगली करेला की बात, आजकल उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका भी उत्पादन लोग आप किसान करने लगे हैं। उसके बेल का फैलाव ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो भी आजकल उसका रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेडिसिनली उसको यूज़ करते हैं लोग, ड्राई करके उसका पाउडर बना करके। तो करेले की खेती में किसान को बहुत ज़्यादा फायदा है। किसान को इसके बारे में उत्पादन, जैसे आप जितनी भी बेल वाली सब्जियां करते हैं, उसमें मेरी समझ से करेला का उत्पादन सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है इसको। और बेल वाली सब्जियां जैसे हैं, जैसे घिया डांडी, करेला खीरा के घिया डांडी वगैरह है, या कद्दू है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तन की आवश्यकता, मजबूत तन की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा इसमें देखभाल की आवश्यकता करनी पड़ती है। लेकिन करेले का बेल थोड़ा-सा हल्का होता है, काफ़ी हल्का होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता किसान को नहीं पड़ती है, और इसकी खेती भी हम कह सकते हैं कि वर्ष भर की जा सकती है। अगर आप अच्छी तरह से, जैसे मैंने बोला कि आप हर तुड़ाई के बाद या हर 2 से 3 तुड़ाई के बाद इसमें मिट्टी चढ़ाने की व्यवस्था अवश्य रखें। मिट्टी चढ़ाने से इसके नए जड़ का विकास होता है, ये ध्यान रखना चाहिए किसान। नए जड़ बनेंगे तो नए भोजन लेंगे, और अगर उनको खाद पानी मिलेगा उनको जड़ को, तो वो अल्टीमेटली फलेंगे। पौधा जैसे जैसे करेला का पुराना होता जाता है, इसकी जड़ें जो है वो शिथिल पड़ जाती है, तो उन जड़ों को जब खाना नहीं मिल पाता है तो वो उत्पादन भी कम हो जाता है। तो किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि करेले में मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता होती है, और पूरे जो उसकी जो आयु है, जितने आयु में, उसमें 2 से 3 बार जरूर उसमें मिट्टी चढ़ाना चाहिए। इसका फायदा किसान को खुद ही नजर आएगा कि हमको मिट्टी चढ़ाने से करेले में क्या फायदा हुआ। तो अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों, मैं आप लोग को बता रहा था आज कि करेले का उत्पादन कैसे करें, और करेले की खेती के लिए किसान को क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आमदनी है इसमें, बहुत ज़्यादा फायदा है। एक तो 60 दिन में ये करीब करीब फल पहली तुड़ाई हो जाती है इसमें, 60-65 दिनों में इसकी तुड़ाई आ जाती है। जहाँ तक किस्मों की बात है, तो उन किस्मों को लगाएं जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड में ज़्यादा फायदा है। दोनों गर्मी में और बरसात में, दोनों मौसम के लिए कौन सा दोनों जो करेला आप गर्मियों में लगाते हैं वही बरसात में आप लगा सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सभी तरह के दोनों जो मैंने किस्में बताई है, वो सभी किस्मों को आप, खास करके हाइब्रिड तो हम दोनों महीनों, दोनों साल में, दोनों मौसम में हम लगा सकते हैं।
तो किसान भाई हाइब्रिड से ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं या? किसान भाइयों को वैसे नॉर्मली जब फलन ज़्यादा होता है हाइब्रिड का की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है, देखने में खूबसूरत होता है, फल का आकार भी बढ़िया रहता है, कड़वापन थोड़ा कम होता है, तो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं और बहुत तरह के रेसिपी ऐसे होते हैं जिसको बनाने के लिए लोग थोड़ा बड़ा करेला ढूंढते हैं। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि नॉर्मल मीडियम आकार का जो करेला होता है वो हाइब्रिड करेला एक, क्योंकि इसमें फल की गुणवत्ता तो होती है, देखने में खूबसूरत होता है, आकार एक समान होता है और फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। जो हम खाद जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार उसमें फ्रूटिंग आती है और मार्केट में उसका जो है रेट भी अच्छा मिलता है। तो हाइब्रिड करेला को किसान प्रेफर करता है। आज हमें करेले की खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं ये किसानों को जानकारी जो देता हूँ वो आप इसको यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर हमें किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए करेले के बारे में या किसी भी फसल के बारे में तो ज़रूर हमें लिखें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9418494333। तो इस पे आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कृषि से जो खेती है उससे संबंधित हम जानकारी किसानों को हम बार-बार देते रहते हैं। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, पूरा वीडियो आप देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मेरा प्रयास है कि आपको जो कृषि से संबंधित आधुनिक जानकारी के साथ-साथ प्रैक्टिकल जानकारी आपको मिल सके। किसान भाइयों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।